उदाहरण दिया कि किसी व्यक्ति का अल्पायु में मरण हो गया। संभव है यदि वो अकाल मरण हुआ है, साइलेंट अटैक आया जैसे आपने बताया, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। आज जो सुबह यदि आप आए होंगे तो इसमें भाई कई सारे विचार भी किया था, लगभग 1 घंटे की व्याख्यान में इस तरह की बातें कई आई थी। अब ये जो आपके प्रश्न उठे, क्या उसका पुण्य का उदय है कि उसको बिना पीड़ा के मरण हो गया, अथवा उसके पाप का उदय है कि इतनी कम उम्र में हो गया, और तीसरा क्या उसका आयु कर्म का बंध हुए बगैर हो गया। पहली बात तो आयु क्षयेन मरणम, आयु का क्षय हो तभी जाके किसी का मरण होता है, चाहे वो अपघात के माध्यम से हुई हो, एक्सीडेंटल हुई हो, सुसाइडल हुई हो, कोई भी हुई हो, वो आयु का पूरा क्षय हुआ है तब जाके उसका मरण। तो क्या उसकी इतनी ही आयु थी? इसके बारे में हमने 2-3 दिन पहले बताया है। आयु कर्म का नाम ड्यूरेशन नहीं है, फ्यूल है, ईंधन है, कि उस ईंधन को आपने खत्म कर दिया इसलिए वो आग जलना बंद हो गई। आग मतलब आपका प्राण, समझ लो कि आपकी चेतना इस शरीर से क्यों समाप्त हो गई, क्योंकि यहाँ उसके लिए जो ईंधन था वो समाप्त हो चुका था। तो उसका अकाल में मरण इस दृष्टि से तो हुआ कि जो ईंधन उसको कई वर्षों चलना था उसको कम समय में निकल गया, लेकिन ईंधन समाप्त हुआ तब मरण हुआ। और जब ईंधन समाप्त हुआ है तो अगले मरण के पश्चात नई आयु तभी मिलेगी जब आपने मरण के पूर्व आयु कर्म का बंद कर लिया हो, नहीं यानी कि नया आपने ईंधन या फ्यूल टैंक तैयार कर लिया हो। जब बिना बीजा के आप किसी दूसरे देश तक की यात्रा नहीं कर सकते तो परभव की यात्रा बिना बीजा के कैसे कर सकते हैं? और आयु कर्म एक बीजा है जिसको लेकर के आप परभव में जाते हैं, इसका मतलब उसने आयु कर्म का बंद कर लिया है। अब मान लो उसके 8 जो अपकर्ष काल आते हैं उसको अभी आने का मौका ही नहीं मिला, उसके पहले ही उसका मन हो गया। तो पहले भी बताया कि जरूरी नहीं कि 8 अपकर्ष काल में भी उसका आयु बंद हो, और जब इन 8 में भी नहीं होता है तो मरण के अंतर मुहूर्त पहले हो ही जाता है। और मान लो उसके अपकर्ष काल आए ही नहीं है तो उसका भी मरण जब होगा उसके अंतर मुहूर्त पहले उसका आयु बंद हो जाएगा। अब कोई कहे कि किसी को पता ही नहीं था कि अंतर मुहूर्त बाद मेरा मरण होना है तो आयु बंद कैसे कर लिया। ये हमें लगता है कि अंतर मुहूर्त को हम 48 मिनट का मानते हैं। मुहूर्त होता है 48 मिनट का, उसके भीतर भीतर जो कुछ भी है वो सब अंतर मुहूर्त है। आपको लगा कि सडन उसकी डेथ हो गई, साइलेंट उसका अटैक आ गया, तो भी उसमें अंतर मुहूर्त का काल है, क्योंकि 1 सेकंड में भी असंख्यात अंतर मुहूर्त हो सकते हैं। क्या बोले? 1 सेकंड में भी असंख्यात अंतर मुहूर्त हो सकते हैं। इस दृष्टि से वहां पर अंतर मुहूर्त का समय उसको मिला है, उसने आयु बंद किया है और फिर परभव में उसका गमन हुआ है, ऐसा। अब रही बात कि उसने का पुण्य का उदय था कि पाप का उदय था। जब भी अकाल मरण होता है ये पुण्य प्रगति तो नहीं मानी जाती। उसका पाप का उदय तो था कि आयु कर्म जो अंत तक उसको ले जाना चाहिए था उसने बीच में खत्म कर दिया, लेकिन इस दृष्टि से उसका पाप का उदय था। लेकिन उस मरण के पूर्व, क्योंकि कभी भी मरण में कष्ट नहीं होता, कष्ट जीवन में होता है। मरण तो एक पल का है, उसमें क्या कष्ट है? कष्ट का अनुभव तो जीवन में होगा ना। हाँ, लेकिन उसने मरण के पूर्व जो जीवन था उसमें ज़्यादा कष्ट महसूस नहीं किया, अथवा किया भी है तो उस चोट का, उस अपघात का किया होगा जो उसकी असाधा का कारण माना जाएगा, लेकिन बहुत लंबे समय नहीं किया, ये बात अलग है। लेकिन इसको पुण्य ना माना जाए, बल्कि ये कहा जाए कि पाप की थोड़ी सी कमी थी कि उसको ज़्यादा कष्ट नहीं झेलना पड़ा, इतना ही।